अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहे, वो 2,000, 5,000, 10,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और फिर इस स्पीड से आपका पैसा बनेगा। आप भी अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करेंगे, सारी अच्छी चीजें अचीव करेंगे, प्रॉपर्टियां लेंगे, गाड़ियां लेंगे, फॉरेन टूर लगाएंगे, अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट चीज को पिक करके अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। मेरे चैनल का यूट्यूब का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK8641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी डिस्क्रिप्शन क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी प्रोफाइल क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं अपने इसी चैनल पर और आपको गाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, कैसे ट्रेड लगानी है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है और किस स्पीड से अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा था ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को 7 से 8 साल लगाकर सीखा, फिर मैंने 2 से 3 साल यहां से प्रोफेशनली अर्न किया है और वो अमाउंट अर्न किया है जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था वेंसियन लिमिटेड एवीएन। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम है तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर जैसे सबके साथ वादा पूरा कर रहे हैं एज प्रॉमिस्ड आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पर। आज जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का हमने डीप एनालिसिस बनाना है एमटीएल के ऊपर, मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड पे। अपना मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड का डीप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं उसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूं मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इन 1964। कंपनी बनी थी 1964 1964 में और जो पीछे एक्ट चलता था पहले 1913 का बिफोर पार्टीशन, उस एक्ट के नीचे ये कंपनी बनी थी और बाद में ये एक्ट भी अपडेट हुआ था 2017 में। अगर मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल एंगेजमेंट या कोर बिजनेस या मेन बिजनेस के बारे में बताऊं तो वो है असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, यानी कि कंपनी का मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स को और सेल करना और इंप्लीमेंटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड से आपको इनके पार्ट्स भी मिलेंगे और जो इसकी सर्विस वगैरह है वो भी यही मेंटेन करेंगे। द कंपनी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द सेल, इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ आईपीएस एप्लीकेशंस इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, यानी कि कंपनी एक और काम में इन्वॉल्व है वो है सेल करना, इंप्लीमेंटेशन करना और सपोर्ट करना आईएफएस एप्लीकेशंस को पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अब कंपनी के सीईओ के बारे में बात करें तो वो है राहील असगर, कंपनी के चेयरपर्सन है सिकंदर मुस्तफा खान और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है मोहम्मद फैसल अजीम। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है फर्गूसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एएफ फर्गूसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टॉप 4 फर्म में इनका नाम है, 4 ही फर्म्स है टॉप 4, यानी मैं आपको बता देता हूं फर्गूसन, पीडब्ल्यूसी, ईवा, डिलॉयट और केपीएमजी, ये 4 फर्म है जो टॉप 4 है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म। एएफ फर्गूसन वालों से इनके रिजल्ट्स मेंटेन होते हैं, इसका मतलब इनके ऑडिट वगैरह टाइमली होते होंगे, रिजल्ट्स बड़े अच्छे मेंटेन होते होंगे। और अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है सीडीसी शेयर रजिस्टर सर्विसेज लिमिटेड, सीडीसी हाउस 99B ब्लॉक BBSM CHS मेन शार फैसल कराची, यानी कि इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। और अब इनका एड्रेस बताओ तो वो है 9 किलोमीटर शेखुपुरा लाहौर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, यानी कि कंपनी खुद शेखुपुरा से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर है इनके एएफ फर्गूसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो उसमें आपको बता दूं कि इनका फिस्कल ईयर जून एंडेड है, इसका मतलब इनका Q1 की बोर्ड मीटिंग होगी ये आगे जाके हमें पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। और अभी मैं आपको बताता हूं इनकी शेयर प्रोफाइल में जो इनकी इक्विटी है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 19,95,15,947, यानी उर्दू में बताऊं तो 19,95,15,947 इनके टोटल शेयर्स हैं। और जो शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं वो हैं 8,97,082,176, यानी कि 8,97,82,176 इनके शेयर्स जो है वो फ्री फ्लोट में पड़े हैं। अगर मैं आपको इनकी फ्री फ्लोट की एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 45%। इनके जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट में पड़े हैं, बाकी रिमेनिंग 55% जो है वो शेयर होल्डर, सीईओ और जो चेयरपर्सन वगैरह उनके होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो चाहिए इसको 10,25,37
37,230, यानी उर्दू में बताऊं तो 10,25,37,230 शेयर्स की अगर एक ही दिन में ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो इसमें सारे मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड में बायर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं हो जाएगा और ये जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा, उस दिन ये अपना मार्केट को भी कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको बताऊं कोई कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है, एक्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर, और अपने शेयर होल्डर्स को, अपने सीईओ को, अपने चेयरपर्सन को ये बताना पड़ता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या और लॉस पर शेयर क्या, उसको मैं आपको सादी उर्दू में बता दूं तो वही है कि कंपनी जो भी अपना रिजल्ट 3 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करती है, अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी 5 साल की एक लिमिट सेट की हुई है, 4 से 5 साल की। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 4 से 5 साल नहीं 40 से 50 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं। अगर आप अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का मुझसे पूछना चाहते हैं कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट 5 साल से पीछे क्या थे, तो सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल बिट ड्यूरेशन कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको उसके रिप्लाई में बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी 2022, 2023, 2024 को डिस्कस करते हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 पे एंटर करेंगे फिर अपने डिस्कशन को क्वार्टरली मूव करेंगे और क्वार्टरली मूव करते हुए 2025 को सम अप करेंगे, ताकि हमें आगे जाकर एक डिटेल्ड और डीप एनालिसिस मिल जाए अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। क्वार्टरली डिस्कस करते हुए पता लग जाएगा कि कैसे परफॉर्म करता रहा क्वार्टर्स में भी, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने नेक्स्ट क्वार्टर्स में परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 28.19, यानी कि कंपनी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो है 28.19 रुपए। अब ये 28.19 रुपए जो है ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि कंपनी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 28.19 का प्रॉफिट किया हुआ पर शेयर के ऊपर। अगर आप इसका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का या आगे 23 का, 24 का, किसी भी साल का, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता के आया हूं, आप इसका जो ईपीएस आई हुई है 28.19 पैसे को मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, जो भी आंसर आएगा वो इनका 2022 का टोटल प्रॉफिट होगा। अब आगे चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 17.61 पैसा, यानी कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट जो कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ वो है 17.61 पैसे। ये 17.61 पैसा अगेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2023 में भी 17.61 पैसे की अर्निंग हुई थी। लेकिन जो समझने की बात है, जो हम अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके आपको बता रहे होते हैं अपनी कैंडल्स पे देख के कि 2022 की अगर ये इसकी ब्रेक इवन की लाइन है तो 2022 का इसका प्रॉफिट था 28.19 पैसे यहां पर, लेकिन 2023 का जब 2022 के फाइनेंशियल ईयर से 2023 के फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी ने मूव किया तो इसको लॉस हुआ, और इसके लॉस कितना बना, इसका लॉस बना तकरीबन 11 रुपए का, और कंपनी की अर्निंग आ गई 17.61 पैसे पे। कंपनी ने अपना रिजल्ट पॉजिटिव में डिक्लेयर किया, ग्राफ इसका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके कि 11 रुपए पर शेयर का 2022 से 2023 में आने पे शेयर को कंपनी को लॉस हो गया पर शेयर के ऊपर, यानी पहले अर्निंग थी 2022 की 28.29 पैसे और 2023 की अर्निंग होगी 17.61 पैसे। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्रैक्टर्स लिमिटेड मिलेट एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 52.26, यानी कि कंपनी ने 2024 के फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 52.26, 52 रुपए 26 पैसे। अब जो ये 52 रुपए 26 पैसे हैं ये अगेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि पर शेयर के ऊपर कंपनी को 52 रुपए 26 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। अब आप देखें 2022 की अर्निंग थी 28.19 पैसे यहां पर, फिर इतना बड़ा डिक्लाइन आया 11 रुपए का, और हमने 2023 के फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग देखी 17.61 पैसे, और 2024 का जो इनका फाइनेंशियल ईयर है वो अगेन दोबारा इतना हाई बूम पर गया कि उसने जाके अपनी अर्निंग पर शेयर के ऊपर हिट कर दी 52.26, यानी 52 पैसे की पर शेयर के ऊपर कंपनी ने अर्निंग की। और अगर हम इसको 2023 से 2024 पे देखें तो एक ही साल में अपनी पर शेयर के ऊपर 200% का प्रॉफिट किया 2023 की अर्निंग से 2024 पर आने पे, और ये इनकी हाई अर्निंग है अब तक की 2022, 2023 और 2024 को अगर हमने 3 सालों को डिस्कस किया उसमें। अब चलें 2025 पर, और जैसा मैं आपको बताकर आया हूं कि जब हम 2025 पर आएंगे तो हम अपने डिस्कशन को क्वार्टरली डिस्कस करेंगे और फिर सम अप करेंगे 2025 को, ताकि हमें एक बेहतर डीप एनालिसिस मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूं Q1 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 3.12 पैसा,
अब कंपनी ने क्वार्टर 1 2025 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो है 3 रुपए 12 पैसे। ये 3 रुपए 12 पैसे अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी ने 3 रुपए 12 पैसे की अर्निंग की है क्वार्टर 1 पे। अगर मैं आपको क्वार्टरली ग्राफ समझाऊं अपना 2025 का, ये ब्रेक इवन की लाइन है और 3 रुपए 12 पैसे किसकी अर्निंग आ गई क्वार्टर 1 की। अब चलें क्वार्टर 2 पे। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 15.86, यानी कि कंपनी के जो क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया वो है 15 रुपए 86 पैसे। अब ये 15 रुपए 86 पैसे अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि पर शेयर के ऊपर कंपनी ने क्वार्टर 2 में अकेले 15 रुपए 86 पैसे की अर्निंग की है। अब क्वार्टर 2 में अगर हम क्वार्टर 1 को ऐड करें तो एक बूम है, क्वार्टर 1 यहां पर था, क्वार्टर 2 यहां पर आया, यानी 15 रुपए ये 400% प्रॉफिट बन जाता है क्वार्टर 1 से। अगर इन क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को ऐड करें तो ये बन जाएगा, आप देखें 19 रुपीज, यानी 19 रुपए कुछ पैसे अर्निंग आ जाएगी 2 क्वार्टर की मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड के। अब चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 6.96, यानी इनके कंपनी ने क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 6 रुपए 96 पैसे। ये 6 रुपए 96 पैसे अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी क्वार्टर 3 में पर शेयर के ऊपर कंपनी को 6 रुपए 96 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। ग्राफ आपको हमेशा पॉजिटिव का दिखा रहा है, अर्निंग का दिखा रहा है, लेकिन जो हम अपने सॉफ्टवेयर पे आपको एनालाइज करके बता रहे हैं कि क्वार्टर 1 यहां था, क्वार्टर 2 यहां है और क्वार्टर 3 दोबारा धड़ाक से नीचे 15 रुपए 86 पैसे की अर्निंग से सीधा 6 रुपए 96 पैसे, यानी कि 8 रुपए पर शेयर के ऊपर लॉस हुआ कंपनी को अर्निंग का मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड की क्वार्टर 3 में आने पर क्वार्टर 2 से। अब फिर भी अगर हम क्वार्टर 3 की अर्निंग को ऐड करें क्वार्टर 2 में, जो कि पहले क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 की ऐड करके 19 रुपए बनी थी, तो इसमें अगर हम दोबारा 7 रुपए ऐड करें तो ये बन जाएगी 26 रुपीस, यानी कि कंपनी का 3 क्वार्टर का रिजल्ट जो 2025 का खड़ा है वो बनता है 26 रुपए, और जो कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो अकेला 52 रुपए पे खड़ा हुआ था। यहां से पता लगता है कि कंपनी का ग्राफ नीचे को जा रहा है। 3 क्वार्टर की अर्निंग 26 रुपए और फाइनेंशियल ईयर अकेला 2024 52 रुपए पे था, 52 रुपीस पर। अब मैं आपको इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट बताऊं जो कि कंपनी ने डिक्लेयर किया वो है 31.94, यानी कि 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 31.94 पैसा। अब ये जो 31.94 पैसा है ये अगेन पॉजिटिव है तो ये ईपीएस है तो ये अर्निंग पर शेयर है, यानी कंपनी ने 2025 का जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया तो जो रिजल्ट इनका डिक्लेयर हुआ है वो है 21 रुपए 94 पैसे। 26 रुपए अर्निंग हमारी पहली खड़ी थी, 21 रुपए 94 पैसे अब, यानी कि 6 रुपए कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अर्निंग की है। क्वार्टरली भी गेन देखें या क्वार्टरली डिक्लाइन देखें तो नीचे को ही जा रहा है। थर्ड क्वार्टर हमारा 7 रुपए के पास था और फोर्थ क्वार्टर हमारा 6 रुपए के पास आ गया, 1 रुपए और नीचे गया, और जो 2025 इसने कंप्लीट कर लिया उसकी अर्निंग बन रही 31 रुपए 94 पैसे। 2022 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था 28 रुपए, 2023 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था 17 रुपए, 2024 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था 52 रुपीस एंड 2025 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया ओनली 31 रुपीस, यानी कि 52 रुपए में से अगर 31 रुपए को माइनस करें 20 रुपए का कंपनी को डिक्लाइन आया है, लॉस हुआ है पर शेयर के ऊपर मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड के 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे। अब चूंकि मैं आपको पीछे बता कर आया था कि इसका फर्स्ट क्वार्टर भी कंप्लीट हो गया तो मैं आपको इसके 2026 के क्वार्टर 1 का रिजल्ट बता देता हूं। क्वार्टर 1 का जो 2026 के रिजल्ट डिक्लेयर किया कंपनी ने वो है 2.57 पैसा। 2.57 पैसा अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, लेकिन जो मैं अपने कैंडल्स पे अपने सॉफ्टवेयर से एनालाइज करके बता रहा हूं कंपनी का ग्राफ तो पॉजिटिव में शो कर रहा है उसकी ईपीएस, लेकिन लगातार रिजल्ट माइनस हो जा रहा है। क्वार्टर 1 का पिछले साल का जो रिजल्ट था वो था 3 रुपए 12 पैसे और इस साल का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो है 2 रुपए 57 पैसे। लगातार कंपनी का ग्राफ नीचे को ही जा रहा है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट जो इस वक्त खड़ा है वो है 2.57 पैसा। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पेआउट्स में आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है वो 1 रुपया बनता है, तो अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको उसके साथ 1000 मिलेगा, और अगर 1 लाख शेयर है उसके साथ 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है। बोनस शेयर क्या है? कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, आपके पास अगर 1000 शेयर है उसको 10% अगर कंपनी ने बोनस इशू किया, मल्टीप्लाई बाय 10% करें, जो भी आंसर आएगा उतने बोनस शेयर आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। देन द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज है? कंपनी जब राइट इशू करती है, लेट्स सपोज
सपोज अगर वो 10% है, 20% है, 50% है या 100% कुछ भी है, आपके पास जितने शेयर आप उसको मल्टीप्लाई करें उस परसेंटेज से, जो आंसर आएगा उतने राइट शेयर आपकी विल है, अपनी विल से उसको फिल करना चाहे तो फिल कर राइट शेयर्स बाय कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि कंपनी के राइट शेयर्स इशू करने से कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उसमें, क्योंकि आप कैश देके बाय कर रहे होते हैं, तो फैसिलिटेट ये कर रही होती है कि लेट्स सपोज अगर किसी शेयर की प्राइस आ जाए 500 रुपए, तो उसका राइट फिल होगा 410, 20, 30 रुपए के पास, और बीच में जो ये 70-80 रुपए का मार्जिन है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इस तरह फैसिलिटेट करती है कि आप कैश देके शेयर्स बाय करेंगे और उस जितना 70-80 रुपए का मार्जिन है, जब वो शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आकर ऐड हो जाएंगे और उसके बाद एक्टिव होते हैं, जब वो एक्टिव होंगे तो 500 रुपए पे ही एक्टिव होंगे, और बीच में ये जो 70-80 रुपए का मार्जिन है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है कैश में शेयर्स बाय करने की वजह से। अब मैं आपको जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो बता देता हूं। इनका लास्ट पे आउट जो डिक्लेयर्ड है वो है सितंबर 15, 2025, यानी सितंबर का महीना 15 तारीख 2025, फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, और कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है 150% का डिविडेंड, यानी 150% डिविडेंड बनता है 15 रुपए। 15 रुपए का हिसाब लगाए तो 1000 शेयर के साथ 15,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 15 लाख रुपए, और ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फैच हुआ था उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है। उससे पीछे चलें फरवरी 19, 2025, यानी फरवरी का महीना 19 तारीख 2025, हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग इसी साल की, कंपनी ने 450% का डिविडेंड इशू किया हुआ है। ये बनते हैं 45 रुपए। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 45,000 मिलेगा, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको 45 लाख मिलेगा कैश डिविडेंड की सूरत में, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ है उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चलें फरवरी 27, 2024, पिछले साल हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, यानी कि फरवरी का महीना 27 तारीख 2024, हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 250% का डिविडेंड इशू किया है। 250% के डिविडेंड का इशू का मतलब यह है कि 1000 शेयर के साथ आपको 25,000 रुपए मिलेंगे और 1 लाख शेयर के साथ आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे, और ये आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका जो बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें डायरेक्टली अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। उससे पीछे चलें सितंबर 25, 2023, यानी सितंबर का महीना 25 तारीख 2023, फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, कंपनी ने 150% का डिविडेंड इशू किया हुआ है। 150% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको मिलेंगे 15,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ आपको मिलेंगे 15 लाख रुपए, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। उससे पीछे चलें जून 13, 2023, यानी जून का महीना 13 तारीख 2023 को कंपनी ने 50% बोनस इशू किया हुआ है। जितने शेयर्स आपके साथ आपके पास हैं उसको 50% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स और आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो ऐड होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर दें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, कंपनी का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। उससे पीछे चलें फरवरी 17, 2023, यानी फरवरी का महीना 17 तारीख 2023, हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 100% डिविडेंड और 10% बोनस दिया हुआ है। 100% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 10,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 10 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ है तो उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है, और साथ 10% बोनस। 10% बोनस को आप मल्टीप्लाई करें, अपने जितने शेयर्स हैं आपके साथ जो अमाउंट आएगी उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया बोनस। अब आगे जो भी बोनस आएगा तो आपको पता लगता रहना चाहिए कि आपके पास उसके शेयर्स आएंगे। उससे पीछे चलें सितंबर 23, 2022, फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, यानी सितंबर का महीना 23 तारीख 2022, फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 200% का डिविडेंड इशू किया हुआ है और साथ 20% बोनस। एक ही बारी में दो चीजें दी हुई हैं। 200% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 20,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 20 लाख रुपए। ये वो अमाउंट होती है जो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट होती है, और साथ 20% बोनस आएगी। अभी मैंने आपको पीछे बताया कैसे शेयर्स आएंगे आपको। उससे पीछे चलें मई 6, 2022, और कंपनी ने इशू किया हुआ 20% का बोनस, यानी मई का महीना 6 तारीख 2022 में कंपनी ने 20% बोनस इशू किए हैं। बोनस शेयर्स होते हैं, ये मैंने आपको भी पीछे बताया कैसे आते हैं आपके अकाउंट में। उससे पीछे चलें फरवरी 23, 2022, यानी फरवरी का महीना 23 तारीख 2022, हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग, कंपनी ने 450% का डिविडेंड इशू किया और साथ में 20% बोनस। दो चीजें एक ही बारी में दी हुई है। 450% का डिविडेंड जो होता है इसका मतलब होता है 1000 शेयर के साथ आपको मिलेंगे 45,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ आपको मिलेंगे 45 लाख रुपए, और ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है, और 20% बोनस शेयर्स भी मिलेंगे आपको। मैंने अभी पीछे आपको बताया वो कैसे आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आएंगे। उससे पीछे चलें सितंबर 17, 2021, फुल ईयर, यानी कि सितंबर का महीना 17 तारीख 2021 को जब इसने अपने फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग की और साथ ही अपना फाइनेंशियल रिजल्ट में जाके फाइनेंशियल पे आउट्स डिक्लेयर किए, तो उसमें इन्होंने दिया 500% डिविडेंड और 20% बोनस। 500% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 50,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 50 लाख रुपए की वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ था उसमें
उसमें क्रेडिट हो जाती है, और 20% बोनस शेयर जो होते हैं ये आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होते हैं, और जब एक्टिव होते हैं तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। उसके बाद अगर आप इसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं होता है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अब तक के जो इनके डिक्लेयर हैं। अब मैं अपनी डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करता हूं एवर हाई और एवर लो की तरफ। और एवर हाई और एवर लो में मैं आपको बताऊं, मैं एवर हाई और एवर लो को भी 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं। अगर मैं इससे आगे जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 10, 20, 30, 40, 50 साल तक देख सकता हूं पीछे के शेयर का उस वक्त में हाई क्या था, लो क्या था। अगर आप इस शेयर का या अपने किसी शेयर का एवर हाई या एवर लो मुझसे पूछना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको उसके रिप्लाई में बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके एवर हाई और एवर लो क्या था। और मैं एवर हाई और एवर लो को 5 साल से ऊपर ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। उसी लिमिट के ऊपर मैं इसको डिस्कस करता हूं और प्रिसाइजली और कंसाइजली एक डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा आपको तो होता ही है, साथ साथ मुझे भी उसका फायदा होता है क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड लगा रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। अब एवर हाई और एवर लो पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। हर शेयर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होती हैं फाइनेंशियल पे आउट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जिस जो शेयर को हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने पे या नीचे आने पे। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर हाई बताता हूं। इसका एवर हाई है 1288.72 यानी कि 1288 रुपए 72 पैसे। 1288 रुपए का मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने अपना एवर हाई पुट किया है और उस दिन डेट थी मार्च 4, 2021 और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड कर वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 37,420 यानी कि 37,420 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर हाई इसने अपना हिट किया था 1288 रुपए और डेट उस दिन थी मार्च का महीना 4 तारीख 2021। अब मैं आपको इसका एवर लो बताता हूं और जो इसने अपना एवर लो हिट किया वो है 402.21 यानी कि 402 रुपए 21 पैसे और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 1,93,438 और जो डेट थी वो थी जुलाई 3, 2023 यानी कि जुलाई के महीना 3 तारीख 2023 को इसने अपना एवर लो हिट किया जो कि था 402 रुपए 21 पैसे और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 1,93,438 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ये इसका एवर लो था। लेकिन आज जो इसकी प्राइस है वो है 513 रुपए। ये 402 रुपए हिट करके 513 रुपए पर आया है, आजकल यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब आप देखें इसने 1-1.5 साल के अंदर अंदर 100 रुपए का चेंज ले लिया है। अपना डीप एनालिसिस में एंड पर जाकर आपको दूंगा इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोटेंशियल ये है कि आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की होती उस वक्त और आप आके टाइम देखते तो आपको 1.25 करोड़ रुपए का फायदा हो जाता 16 महीने के अंदर अंदर। ये बात मैं आपको डेली बेसिस पर समझा रहा होता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस स्पीड से चेंज हो सकती है। हर शेयर का एक बाइंग टाइम होता है और हर शेयर का एक सेलिंग टाइम होता है। अगर आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, अगर आप सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तब भी आपका लॉस हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको वो पॉइंट का नहीं पता, हमें उस पॉइंट का पता है। हम अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डेली बेसिस पर आपको गाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाइंग प्राइस बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपने किस शेयर में कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना और अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना है, वो भी विद प्रॉफिट। आपके पास अगर ये नॉलेज नहीं है कि बाइंग का करनी है, सेलिंग का करनी है, आप डेली बेसिस पर हमारे डीप एनालिसिस को देखें, उसके ऊपर हम जिस तरह गाइड कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को वैसे पुट करें और अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहे, वो 2,000, 5,000, 10,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और फिर इस स्पीड से आपका पैसा बनेगा। आप भी अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करेंगे, सारी अच्छी चीजें अचीव करेंगे, प्रॉपर्टियां लेंगे, गाड़ियां लेंगे, फॉरेन टूर लगाएंगे, अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। लेकिन बात क्या, उसके लिए आपको वर्क स्मार्ट करना पड़ेगा, वर्क हार्ड नहीं करना। वर्क हार्ड का टाइम चला गया, वर्क स्मार्ट का टाइम है और इन्वेस्ट वाइजली का। इन्वेस्ट समझदारी से करें, जहां हम बता रहे हैं वहां इन्वेस्ट करें, आपका पैसा बनेगा। मैंने ये जो वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया अपने यूट्यूब चैनल पर, वो इसलिए किया, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर या इंटरनेट पे देख रहा था, हर वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नहीं पता, वो लोगों को ट्रेडिंग के बारे में गाइड कर रहा और वो आप लोगों को पहले स्कैम कर रहा था, कोर्स बेच रहा था। पहले वो शॉपिफाई का कोर्स बेचता था, फिर ई कॉमर्स का, फिर अमेजोन का। जब वो तीनों चीजें ठप हो गई तो उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतना पोटेंशियल है और आने वाले 20, 30, 40, 50 साल इसमें लोगों के कोर्स बिकते रहेंगे जो कि आप लोगों जैसे मासूम लोगों से पैसे हिड़ते हैं। आप मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, आप मेरी कोई वीडियो उठा लें, मैं आज तक आपको कोर्स बेचने की बात नहीं की, कभी आपसे कोई पैसे डिमांड नहीं किए। मैंने आपको
कभी ये नहीं कहा कि आप पहले मुझे 5,000 रुपया पे करें, फिर मैं आपको सिग्नल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपको डेली बेसिस पर गाइड करी जा रहा हूं कि आप लोगों ने किस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे पुट करना है। हमें आपको कोर्स बेचने में हम लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हमें आप लोगों से एक सिंगल पेनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सारा कुछ है। मैं सिर्फ ये एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूं अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए। जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इस काम का पर्दा खोला और मैंने यहां से अर्निंग की, मैं वैसे ही इस काम का पर्दा आप लोगों की आंखों के सामने खोल रहा हूं और आप लोगों के लिए फैसिलिटेट कर रहा हूं कि आप लोग भी यहां से अर्निंग करें। और इसका अजर मुझे अल्लाह ताला से चाहिए, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर मेरे पास है, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर किसी और के पास जाए। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं और आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का, तो उसका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं कहता हूं, जो लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं ऑनलाइन अकाउंट के बारे में, जो हमारे पाकिस्तानी भाई दुबई में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, या कोई बलोचिस्तान अफगानिस्तान से, कि आप लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन PSX की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर लें। लेकिन वो लोग जो कि रीजन में है, इस्लामाबाद रीजन में, लाहौर रीजन में और कराची रीजन में, यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, मेरी उनको रिकमेंडेशन है कि वो एक बार बिल्डिंग में जरूर जाएं। वहां 4 से 5 फ्लोर के ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं, 3, 4, 5 हाउस विजिट करें ताकि आपको पता लगे कि इस लैंड का डिकोरम क्या है। और उसी 3, 4, 5 हाउसेज में से आप सिलेक्ट करें कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। जहां पर भी आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है वहां पर अपना अकाउंट ओपन करें, अपने ID कार्ड पे ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट प्रॉफिट की जनरेट होती है आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, फॉरेन टूर लगाएं और सारे पैसों के बेनिफिशियरी आप हो, ना कि ये कि कोई आपका पैसा लेकर निकल जाए। अब अगर मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने अपना हाई लगाया हुआ है 1300 का, लो लगाया हुआ है 400 का, उसके बाद आजकल ये ट्रेड कर रहा है 513 रुपए का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को आप इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी इसका ग्राफ नीचे को जाएगा, ये नीचे जाके 300 भी ब्रेक करेगा। ये 513 से जब नीचे जाना शुरू करेगा ये 300 भी ब्रेक करेगा, 300 की प्राइस टूटेगी, फिर इसमें बाइंग पॉइंट बनेगा और वो बाइंग पॉइंट बनेगा जिसमें 70 से 80% प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करने के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड पे जो मेरे भाई रोज लेके या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार सेल परचेज करना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूं कि जैसे ही ये 460 को ब्रेक करें बाय करें, और जैसे ही दोबारा 500 को क्रॉस करें तो सेल कर दें। अगर ऐसी शॉर्ट आपने एक महीने में एक लगा ली तो आप समझो 29 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। फिलहाल इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाय करें सेल करें, बाय करें सेल करें, इसी तरह इसमें ट्रेड करते रहे। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना चाहते हैं तो फिर वेट करें जब ये 300 ब्रेक करेगा, फिर एक ह्यूज अमाउंट इसकी बाय कर लें और होल्ड करें फिर थोड़े टाइम के लिए, और ये बड़ी तेजी से आपको अपने आप को 1000 रुपए भी क्रॉस करता हुआ दिखाएगा। ये था मेरा डीप एनालिसिस मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड के ऊपर। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ तो क्लिक कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। फ्यूचर में आप लोग फुली अवेयर रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और किस स्पीड से अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ अपनी लाइफ को मूव ऑन करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एनसियन लिमिटेड AVN। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हम बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और उधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने नियर पास्ट में अपलोड किया है AVN का, सिस्टम्स लिमिटेड का, DSL का, GGL का, DML का, SGPL का, TRG का, वेव्स का, कैल का, पेल का, BOP का, बैंक ऑफ पंजाब का, BML का और टेलीकार्ड का, FNL का, FCSC का, बीको का, डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे और आप फुली अवेयर रहेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पुट करना है, लॉन्ग टर्म पीरियड पे, शॉर्ट टर्म पीरियड पे, बाइंग प्राइस भी आपको बताते हैं, सेलिंग प्राइस भी आपको बताते हैं, टोटल एक इंफॉर्मेशन डीप एनालिसिस बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।